तो यहाँ पर नारद मुनि अब आगे व्यासदेव को बता रहे हैं कि भक्ति भगवान की वासुदेव से कथा, कि वासुदेव की कथा का व्याख्यान करने का फल क्या होता है। तो कह रहे हैं कि अगर न वै जनो जातु, कि अगर ऐसा कभी समय भी है कभी कंचन कि मुकुंद से भी, कि अगर कोई भगवान का भक्त अपने मार्ग से भटक भी जाता है ना, तो भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। अगर किसी कोई इस मार्ग से भ्रष्ट हो भी जाता है इस मार्ग पर चलते हुए, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं होता, वो अगले जन्म में वहीं से शुरू करता है। न वही जनो जातु कंचन अव्रजेत मुकुंद से भी, और बल्कि उसका उस तरह पतन नहीं होता जिस तरह संसारिक लोगों का टाइम वेस्ट होता है। अन्व्यत यानी कि बाकियों की तरह, अंग संस्मृतिम इस संसार में, स्मरण मुकुंद आखिरी, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन क्या करता रहा, स्मरण, किसका स्मरण करता रहा, मुकुंद आखिरी, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता रहा। और बल्कि मृत्यु के बाद भी अगले जन्म में उसे भगवान के चरण कमलों का स्मरण याद रहेगा। स्मरण मुकुंद आखिरी उपगुहनम, क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों का आलिंगन कर लिया था। एक बार जिसने, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिसने एक बार भगवान के चरण कमलों के प्रति अपना आकर्षण जिसका जाग गया है, तो वो चाह कर भी भगवान से दूर नहीं जा सकता, वो घूम फिर कर कभी ना कभी वापस आ ही जाएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के चरण कमल इतने स्वीट हैं, कह रहे हैं इतने कोमल है, और उसमें लिख रहे हैं रस ग्रह, जिसने रस को ग्रहण कर लिया है वो कभी भगवान को छोड़कर नहीं जा सकता। विहातुम इच्छेत न, क्योंकि वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रस ग्रह जना, उसने रस का ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बता रहे हैं, 19 श्लोक में बता रहे हैं कि और यहाँ पर बता रहे हैं कि एक संसार में व्यक्ति के पास सब कुछ होकर भी एक्चुअली वो तो प्रभुपाद यहाँ पर नहीं, कहीं वहाँ पर आई थिंक लिख रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद डायरेक्टली लिख रहे हैं कि एक संसार में व्यक्ति उसके पास सब कुछ है पर वो एक्चुअली अनाथ है, वो सनाथ नहीं है। वास्तव में एक भक्त के सर पर भगवान का हाथ है और वो सनाथ है, बाकी सब अनाथ है, ये लिख रहे हैं। और इसलिए भक्त हमेशा अपने पिता की नज़रों में रहता है, इसलिए भक्त को कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, ऐसा लग सकता है, बल्कि ऐसा लग सकता है कि भक्त के जीवन में एक उथल पुथल चल रहा है, पर भगवान की नज़रें हमेशा भक्त के जीवन पर हमेशा रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा इसका तात्पर्य आप पढ़िएगा, इसका बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद दे रहे हैं। ये ऐसा लग सकता है कि भक्त के जीवन में उथल पुथल है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान उसका जीवन स्वयं चला रहे हैं। अर्जुन के जीवन में पूरा उथल पुथल था, अर्जुन युद्ध कर रहा है, उसके परिवार में कभी अपने ही परिवार के जनों को वो मार रहा है, पर भगवान उसका रथ चला रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। बल्कि अर्जुन का जब गांडीव भी उसके कंधे से जब सरक रहा था, तब भी भगवान उसके साथ में थे। वो केवल अर्जुन हमें मतलब हमारी पोजीशन को व्यक्त कर रहा है कि हम डगमगा जाते हैं, पर भगवान तो अब तब भी अर्जुन के साथ में थे और बाद में भी अर्जुन के साथ में थे। भगवान तो पहले भी अर्जुन के साथ में थे, इसलिए सिर्फ हम डगमगा जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है।
मुकुंद आगरी, जिसने भगवान के चरण कमलों के रस को ग्रहण कर लिया। तो नेक्स्ट श्लोक 20, इदम ही विश्वम भगवान इव इतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवः तत् ही स्वयं वेद भवान तथापि ते प्रदेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो ये 20th श्लोक है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इदम ही विश्वम भगवान इव इतरो, कि ये विश्व क्या है, इदम ही, इदम मतलब यह है, ही मतलब निश्चित रूप से यह विश्व क्या है, ये पूरा का पूरा विश्व क्या है, कि भगवान खुद ही है। मतलब भगवान, तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है ना, तो भगवान सृष्टि में खुद समा भी जाते हैं और भगवान शक्ति के रूप में इस सृष्टि को चला भी रहे हैं। भगवान ही सृष्टि बनाते हैं, भगवान ही सृष्टि चलाते हैं, और भगवान ही सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। तो एक दृष्टि में भगवान इस सृष्टि से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। और इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, जब हम कह रहे हैं कि सृष्टि भगवान की इच्छा से हुई है और प्रलय भी भगवान की इच्छा से होगा, इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारा जन्म भी भगवान की इच्छा से हुआ, प्रलय भी भगवान की इच्छा से होगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है, जब हमने पैदा होने से पहले नहीं सोचा तो फिर मरने के समय क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि सारी एनर्जी किसकी लग रही है, हमारी एनर्जी नहीं लग रही, भगवान की एनर्जी लग रही है, और भगवान हमारे जीवन में प्लानिंग कर रहे हैं। इदम ही विश्वम भगवत इवतरो यतो जगत स्थान निरोध संभव, कि भगवान सृष्टि भी करते हैं और निरोध उसको रोकते भी हैं। तद ही स्वयं वेद, और बल्कि आप ही इसको जानते हैं, भवान तथापि ते। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि व्यासदेव आप तो इस सत्य को जानते हैं। तद ही स्वयं वेद, वेद मतलब आप जानते हैं, भवान आप, तथापि ते प्रदेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, इसलिए आप इस सत्य को लोगों को बताइए। ये मैसेज बता रहे हैं, ये मैसेज। और इसलिए तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है कि आप एक्चुअली इस मैसेज को, कि जो ये मैसेज है, मैसेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, संदेश। तो संदेश क्या है, कि बद्ध जीवों को क्या करना है, बद्ध जीवों को इस झूठे संसार से बाहर निकाले। और नेक्स्ट श्लोक 21 श्लोक में कह रहे हैं नारद मुनि, त्वम आत्मना आत्मानम, त्वम आत्मना आत्मानम अवेहि अमोघ दृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम अजम प्रजातम जगतः शिवाय तत् महाअनुभाव अभि उदयो अधिगण्यताम। ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्चुअली नारद मुनि अब व्यासदेव के बारे में एक सीक्रेट बता रहे हैं। तो 21 श्लोक में सीक्रेट है कुछ, और वो सीक्रेट क्या है, रहस्य है। क्या रहस्य है, त्वम आत्मना। तो कह रहे हैं कि व्यासदेव को कह रहे हैं नारद मुनि, हालांकि नारद मुनि कौन है, व्यासदेव के गुरु हैं। और नारद मुनि व्यासदेव को अब क्या कह रहे हैं, त्वम आत्मना, कि आप आत्मना, आप खुद से, आत्मानम, आप खुद से एक्चुअली परमात्मा। त्वम आत्मना आत्मानम, आप स्वयं ही तो एक्चुअली क्या हैं, त्वम आत्मना आत्मानम
अवेही अमोघ दृक्, बल्कि आपकी दृष्टि क्या है? अमोघ दृक्। हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, अमोघ। मोघ मतलब जिसमें फॉल्ट है, अमोघ मतलब फॉल्टलेस, दोष रहित। दृक् मतलब दृष्टि। परस्य, परस्य मतलब परम, भगवान से संबंधित। पुंसः, तो यहाँ पर पुंसः, यहाँ पर भगवान को लिया है। आप परस्य पुंसः, आप सुप्रीम पर्सन है, सिर्फ पुंसः नहीं है, परस्य पुंसः। आप तो नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं कि आप स्वयं कौन है? आप स्वयं भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, ये कह रहे हैं। पर आत्मनः कलाम, कलाम मतलब भगवान के अंश हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। पर आत्मनः कलाम, भगवान के एक्सपेंशन है, बल्कि कलाम। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहाँ आ रहा है ना ये श्लोक 1327 या 28 है, तो उस पर भी ये आ रहा है कि बाकी सब तो भगवान के बाकी अवतार है, भगवान कृष्ण भगवान के विस्तार हैं, पर कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं। तो यहाँ पर वहीं पर भगवान के एक अवतार हुए शक्तिवेश अवतार, जो जिनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं उनका काम करने के लिए। तो भगवान ने ही व्यासदेव को शक्ति प्रदान की थी वेदों का संकलन करने के लिए, नहीं तो किसी मनुष्य में इतना पराक्रम नहीं है कि वो वेदों का इस दृष्टि से संकलन कर पाए। नहीं, वो एग्जैक्टली भगवान के रेप्लिका ही हो सकते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि ही कोई हो सकता है जो पूरे संसार में इस मैसेज को एक ही बार उजागर करेगा। नहीं, मतलब वेदों को स्वयं भगवान की तरह पूछते हैं, और उन वेदों को प्रकट किसने किया? व्यासदेव। तो व्यासदेव की ये पोजीशन है। और अब बता रहे हैं, अब ये नारद मुनि क्यों कह रहे हैं? नारद मुनि वेद व्यास को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? एक तो ये है कि जब इतना इंपॉर्टेंट काम व्यासदेव ने किया, जब भगवान की ही इच्छा व्यासदेव प्रकट कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस नॉलेज को लें। और जो इस नॉलेज को नहीं ले रहा, वो घर पे बैठकर सो नहीं रहा, वो पाप कर रहा है ना। मतलब भगवान ने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ प्रकट कर दी हमारे सामने, और हम जॉब कर रहे हैं। जॉब मतलब चलो जॉब तो हर कोई करता है, बट हम इम्पोर्टेंस जॉब को दे रहे हैं। तो प्रभुपाद भी कहते थे कि मेरे पिताजी भी बिजनेस करते थे, बट मेरे पिताजी ने हमेशा, उनका फर्स्ट बिजनेस था भक्ति करना, और सेकंड बिजनेस था शॉप पे जाना। उनके पिताजी मर्चेंट थे, क्लॉथ मर्चेंट। और प्रभुपाद ने बोला, मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेन किया बचपन से, मुझे प्रशिक्षित किया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को बचपन से ट्रेन करें। इसलिए प्रभुपाद को मृदंग की क्लासेस दी गई थी। प्रभुपाद बहुत अच्छे एक्सपर्ट कीर्तनिया थे। प्रभुपाद को रोज़ दर्शन के लिए मंदिर लेकर आते थे। तो उनके जो घर पे जो मंदिर था मुलिक्स का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि नारद मुनि ये बता रहे हैं कि चाहे कोई भगवान का अवतार भी क्यों ना हो, चाहे कोई भगवान का, वैसे तो ये बता रहे हैं कि व्यासदेव कौन है? शक्तिवेश अवतार। शक्ति भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि एक्चुअली चाहे कोई भगवान का शक्तिवेश अवतार हो, या स्वयं भगवान कृष्ण या भगवान राम जो कि इस धरातल पे आए, सब ने गुरु स्वीकार किया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुरु स्वीकार ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए व्यासदेव भी नारद मुनि को, मतलब नारद मुनि के सामने एक्चुअली व्यासदेव झुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो व्यासदेव चाहते तो उनको सब कुछ पता है। वो थोड़ी सोच रहे हैं कि महाभारत करके मैं महाभारत की रचना कर गया,
वेदों का संकलन कर दिया, वेदांत सूत्र उन्होंने लिख दिए, महाभारत लिख दी, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को भगवान की कथा लिखनी चाहिए। वो तो ये लीला से दिखा रहे हैं कि देखो गुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गुरु स्वीकार किए, संदीपनी बनी, भगवान राम ने भी गुरु स्वीकार किए। तो इसलिए गुरु स्वीकार करना आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। और हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं, आपको कोई भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए हम टीचर के पास जाते हैं। तो वो सिद्धांत इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर गुरु की महिमा एक्चुअली दिखाई, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। और नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, और तो 22वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, इदम ही पुंसस तपस श्रुतस्य वा। तो जहां पर आप बता रहे हैं इदम ही, यह जो मैसेज की बात हो रही है, इदम ही पुंसः तपस श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदतयो अविच्युत अर्थः कविभिः निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में एक तो इम्पोर्टेंट है गुरु तत्व, और दूसरा क्या बता रहे हैं कि मैसेज क्या है इस संसार में, जितने भी शास्त्रों में मैसेज क्या है, इदम ही पुंसा, हर किसी के लिए, चाहे तपस्या हो तपसः या श्रुतस्य, या चाहे वेद शास्त्रों, चाहे कोई तपस्या करे, चाहे कोई श्रुति यानी कि वेदों को समझे, स्विष्टस्य चाहे कोई नॉलेज ले, सूक्तस्य, स्विष्टस्य मतलब चाहे कोई त्याग करे या कोई यज्ञ करे, या सूक्तस्य या कोई ज्ञान ले, चाहे कोई ज्ञान का मार्ग अपनाए, चाहे कोई तपस्या करे, चाहे कोई यज्ञ करे, बुद्धि दतयो, तो या कोई दान दे, बट अविच्युत अर्थः कविभिः निरूपितो, पर अगर वो चीज़ भगवान के यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, अगर वो उनसे भगवान का गुणगान नहीं हो रहा तो वो सब सेकेंडरी। आप कोई यज्ञ करवा लीजिए, कोई पूजा करवा लीजिए, नहीं कोई पाठ करवा लीजिए, कोई चालीसा पढ़ लीजिए, बट अगर उससे मैसेज भगवान का नहीं जा रहा और बल्कि भगवान का गुणगान नहीं हो रहा, वो मैसेज क्या है कि बद्ध जीवों को इस संसार से बाहर निकालना है, और उसके लिए हमें खुद पहले अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कभी भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, उनका कंक्लूजन है, कंक्लूजन को कैसे बोलते हैं, सारांश, हाँ संशय नहीं, सार, वो मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, सार मतलब सारी नॉलेज का सार यही है कि निचोड़, हाँ निचोड़ ठीक है निचोड़ ठीक है, बल्कि यहाँ पर लिखा लक्ष्य, सारे यज्ञ दान तप, इन सब का लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रति आकर्षण लेकर आना और उस आकर्षण से भगवान के धाम वापस लौटना। बल्कि यहाँ पर लिखा है कि इच्छा उत्पन्न करना कि हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि वहाँ जाकर तो भगवान की सेवा ही करनी है। ये सब यज्ञ दान तप जितना भी है, क्या बता रहे हैं, यज्ञ दान तप या ज्ञान, इन सब का लक्ष्य क्या है, वासुदेव की सेवा। बल्कि वासुदेव की सेवा भी नहीं है, क्या है कोई बताएगा,
वासुदेव की सेवा से भी ऊपर क्या है? हाँ, भगवान की, हाँ भगवान के भक्तों की सेवा। तो हाँ, भगवान के भक्तों की सेवा ठीक है, आंसर तो ठीक है, परफेक्ट है, पर एक बीच में स्टेप और है। हाँ, एक्चुअली वासुदेव की सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न करो, इंटरेस्ट लेकर आना। सेवा तो हम करके चले भी जाते हैं ना घर तो सेवा एम नहीं है, एम क्या है? रुचि बन जाए। रुचि अगर रहेगी तो आप अपना सेवा ढूंढ लेंगे। बस सेवा को ढूंढेंगे तो होगा इसने मेरी सेवा ले ली, मतलब ये हमें सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं उसने मेरी सेवा ले ली, आज मेरी सेवा चली गई, आज मेरी सेवा चली। पर अगर आप ये समझेंगे कि रुचि उत्पन्न करना, तो आप समझेंगे कि एक्चुअली आप सेवा ना करते हुए भी रुचि, मतलब भगवान की सेवा कर सकते हैं। और बल्कि दूसरे को भगवत भावम आत्मनः, तो उत्तम भक्त की परिभाषा यही है जो दूसरे को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है। मतलब खुद तो करना चाहता ही है, और बल्कि युक्तस्य भक्तंश्च न्यूनजतोपि, हम सुबह मंगल आरती में आता है ना, युक्तस्य भक्तंश्च न्यूनजतोपि। गुरु का कर्तव्य क्या है? दूसरों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना, और बल्कि उनके सक्षमता के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार। इसलिए वासुदेव की कथा से भी ऊपर है रुचि। एक्चुअली यहाँ पर रुचि आ रहा है। और इसलिए आप देखिए, कोई भी संसार में कोई भी, अगर कोई यज्ञ कर रहा हो या कोई भी क्रिया हम करते हैं या कोई भी हम ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान से अगर ये मैसेज क्लियर नहीं हो रहा तो वो क्या है? वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। अगर हम केवल आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं पर भगवान अगर संसार से निकलने का मन ही नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या हो गया? वो ज्ञान का मार्ग हो गया, वो भक्ति का मार्ग नहीं है। और बल्कि शिला प्रभुपाद इसमें उदाहरण देके कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे वाल्मीकि जी, और तो व्यासदेव के बारे में शिला प्रभुपाद लिखे हैं कि स्वयं व्यासदेव और वाल्मीकि जी ने भगवान के गुणों का व्याख्यान करके वो अमर हो गए। अगर वो चाहते तो कुछ और लिटरेचर भी, साहित्य भी लिख सकते थे, पर जिन्होंने पूरी दुनिया में जो लोग साहित्य लिखते हैं पर भगवान के गुणों का व्याख्यान नहीं करते, वो समय के अंधकार में खो जाते हैं। पर वहीं भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करके अमर हो जाते हैं। ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये अमर होने की टेक्निक है। साइंस ऑफ इमोर्टैलिटी कौन सी बुक है? साइंस ऑफ इमोर्टैलिटी कौन बताएगा? अमर होने का विज्ञान कौन सी किताब में बताया हुआ है? वैसे तो हम सारी तीनों पढ़ते हैं, और तीनों में सबसे डायरेक्ट किस में है? एक तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, तीसरी किताब कौन सी है? चैतन्य चरितामृत। चरितामृत क्या है? चैतन्य चरित अमृत, साइंस ऑफ इमोर्टैलिटी, उसका आप अगर करेंगे वही है वो, अमर होने का विज्ञान। तो नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं अहम। अब यहाँ पर नारद मुनि आचार्य होने का एक क्लासिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो भक्ति का आचार्य क्यों है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। नारद मुनि क्या कह रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं मेरी हिस्ट्री देख लो। नारद मुनि कह रहे हैं अहम, अपने बारे में आप नारद मुनि कह रहे हैं अहम पुरा अतीत भवे अभवम मुने, कि मैं अहम पुरा, मेरे पिछले जन्म में, पिछले युग में, कि मैं कैसे पैदा हुआ था। भवम मुने, कि हे मुनि मैं कहाँ पैदा हुआ था। दास्यः तु कश्चन, कि मैं एक दासी पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया था पिछले युग में। कश्चन वेदवादी नाम, और किसके यहाँ दासी, मतलब दासी पुत्र था, और जो वेदांती थे, जो वहाँ पर जो भक्त वेदांती थे, जो वेदों को सही जो उद्देश्य समझते, तो उनकी मैंने सेवा की थी। निरूपित हो बालक, हालांकि मैं एक बालक था, हालांकि मैं बालक था,
एव योगिनम, पर मैंने उन योगियों की, उन भक्ति वेदांतियों की मैंने सेवा की। और कैसे सेवा की? शुश्रूषणे। शुश्रूषणे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर शुश्रूषणे के बारे में कह रहे हैं कि श्रु मतलब श्रुति, श्रु से श्रुति भी आता है, श्रुति मतलब वेद भी होता है, और शुश्रूषणे मतलब उन वेदों की सेवा, या फिर वेदों के सुनने की इस प्रकार इच्छा कि सेवा भावना बढ़े। शुश्रूषणे एक ही शब्द में बहुत डेप्थ है, केवल वेद नहीं है, वेदों की सेवा, और मतलब वेदों को सुनने की इच्छा, और सुनने की इच्छा भाई क्यों? ताकि सेवा की इच्छा बढ़े। शुश्रूषणे इस प्रकार जब मैंने वहाँ पर जो योगियों की, जो भक्ति वेदांती थे, उनकी मैंने जो चतुर्मास में मैंने सेवा की, तो कह रहे हैं प्रविश्य निर्विवक्षिताम, उनके साथ में रहकर 4 महीने। तो उससे क्या हुआ? तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ऐसे शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये आश्चर्य है कि केवल भक्तों के संग से ही आप भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर लेते हैं। तो नारद मुनि अपने पर्सनल एग्जाम्पल से कह रहे हैं कि हालांकि वो दासी पुत्र थे, दासी पुत्र के पास क्या नॉलेज होगी, पर उन्होंने भागवत कथा सुनने की इच्छा पैदा कर ली। वो कैसे पैदा कर ली वो अगले श्लोक में बताएंगे। उन्होंने भक्तों की सेवा की। तो यहाँ पर नारद मुनि अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं 23 श्लोक में। हालांकि दासी पुत्र थे, पर उन्होंने सेवा कैसे की, ये थोड़ा सा श्लोक रेलिश करने वाले हैं। अगर वास्तव में आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं ते, तो मैंने उनके लिए सेवा कैसे की? ते मई अपेत अखिल चापले अर्भ के दांते अधिक क्रीडन के अनुवर्तनी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि मैं तो एक बच्चा था, चपल, मैं तो एक छोटा सा बालक था, मैं तो एक केवल छोटा सा बालक था, पर मैंने क्या किया? दांते, मैंने अपने इंद्रियों को सबसे पहले वश में किया, है ना। मैंने मतलब तपस्या की, सुबह जल्दी उठा, उनकी सेवा की, ये तपस्या की उन्होंने। दांते अधिक क्रीडन के, और बल्कि मैं ज़्यादा खेलकूद में मैंने अपना समय नहीं गंवाया। मतलब बच्चे बालक थे ना, तो खेलकूद में अपना समय गंवा सकते थे। तो कह रहे नहीं, मैंने तपस्या की, मैंने खेलकूद में अपना समय नहीं गंवाया। अनुवर्तनी, और मैं क्या था? मैं आज्ञाकारी रहा। अनुवर्तनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समय नहीं गंवाया, मैंने तपस्या की, और मैं हमेशा उनकी बात मानता रहा। अनुवर्तनी, वर्तना मतलब कुछ क्रिया करना, अनुवर्तनी यानी कि जैसा वो कहते गए मैं वैसा करता रहा। चक्रुह कृपाम, और इस प्रकार उन्होंने मुझे कृपा दी। यद्यपि तुल्य दर्शना, हालांकि वो समदर्शी थे, पर उन्होंने मुझ पर विशेष कृपा की। शुश्रूषमाणे, और ये कह रहे हैं कि शुश्रूषमाणे, तो वहीं शुश्रूषु से ही आ रहा है। शुश्रूषु जिसमें प्रगाढ़ इच्छा है सेवा करने की, और शुश्रूषमाणे यानी कि उस व्यक्ति में जिसमें ये गुण आ गया। शुश्रूषमाणे। मुनिहो अल्प भाषिणी, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा मैं बोलता नहीं था, पर फिर भी क्या, उन्होंने मुझ पर कृपा की, क्योंकि मैंने उनकी बात मानी। अनुवर्तनी, यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे सेवा की? दासी पुत्र थे, और अनुवर्तनी मतलब स्पेलिंग गलत हो गई।
सिंपल। दास्य पुत्र होने के बाद भी तो वो कुछ और कह रहे हैं कि उच्चिष्ट लेपान 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने जब उनकी आज्ञा का पालन किया तो फिर मैंने क्या किया, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयः। उच्चिष्ट लेपान, मैंने उनका उच्चिष्ट स्वीकार किया। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अनुमोदितो, उनसे आज्ञा लेकर मैंने उनका उच्चिष्ट स्वीकार किया। द्विजयः, उन भक्ति वेदांतियों के द्वारा। सकृत स्म भुंजे, ऐसा एक बार कह रहे हैं कि ऐसा केवल एक बार मैंने किया। भुंजे तद अपास्त, और उससे क्या हुआ, उससे तद अपास्त किल्बिष, मेरे सारे पाप खत्म हो गए। अगर मैंने उनकी सेवा की और उनकी आज्ञा लेकर मैंने उनका उच्चिष्ट स्वीकार किया। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मतलब नारद मुनि कह रहे हैं मेरे पाप खत्म हो गए, पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम वैष्णवों का उच्चिष्ट बिना मांग कर भी ले सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त भगवान से भी, मतलब भक्त भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं। ये पॉइंट आ रहा है ना। तो हालांकि जो विधि है कि उच्चिष्ट मांग कर लेना चाहिए, पर यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप उच्चिष्ट अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो आप बिना मांगे भी वैष्णव का उच्चिष्ट ले सकते हैं। पर वो उसमें होता है कि एक क्राइटेरिया कोई बताएगा। वैसे कहते हैं कि आप दीक्षित होने चाहिए तभी उच्चिष्ट लेना चाहिए, नहीं तो उन पर रिएक्शंस आते हैं वैष्णव पर। पर दीक्षा का भी अर्थ क्या है, अगर आप उनकी बात मानने को तैयार हैं तब वो चीज़ काम करे। या उच्चिष्ट लेने का मतलब ही यही है एक्चुअली। उच्चिष्ट लेने का मतलब क्या है, झूठा खाने का मतलब क्या है। एक तो है कि उठा कर खा लिया, जो यूजुअली सब जगह चलता है, पर उच्चिष्ट लेने का अर्थ है कि एक्चुअली आपका उस व्यक्ति से द्वेष खत्म हो चुका है, तब 100% उसका जो भाव है आप में ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है। जैसे हम अपनों का झूठा नहीं ले लेते वैसे घर में, मतलब स्त्री अपने पति का झूठा ले लेती है ना, क्योंकि कोई द्वेष नहीं होता। पर बाहर वालों का नहीं ले सकते, आप जितना मर्जी कहेंगे एक बार रुक जाएंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ द्वेष होता है। तो कह रहे हैं कि वैष्णवों के प्रति कोई द्वेष नहीं होता है, इसलिए आप उनका उच्चिष्ट ले सकते हैं। पर अगर उच्चिष्ट ले रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि ये पता नहीं क्या है तो वो कोई फायदा नहीं करेगा। और कह रहे हैं कि इस प्रकार करने से क्या हुआ, एवं प्रवृत्तस्य, ऐसा करने से विशुद्ध चेतसा, मेरी चेतना विशुद्ध हो गई, बिल्कुल प्योर हो गई। तद धर्म, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तद धर्म, ऐसा धर्म करने से, ये धर्म की परिभाषा दे रहे हैं नारद मुनि, कह रहे हैं ये धर्म है। तद धर्म एव आत्म रुचि प्रजायते, ऐसा केवल ऐसी क्रिया करने से मेरी भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो। तो समझ रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि धर्म क्या है, उच्चिष्ट, केवल उच्चिष्ट लेना हमारा जीवन का कर्तव्य नहीं है। उच्चिष्ट से क्या करना है एक्चुअली, तो आज्ञा पालन ही आ गया, और एक्चुअली द्वेष खत्म करना। और इस प्रकार अगर हम वैष्णवों के प्रति अपना द्वेष खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार अगर कोई सेवा करेगा, ये सेवा करने की ट्रिक है, ये पूरा सेवा ही चल रहा है। पर सेवा, हर कोई सेवा करता है, पर मन में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, कुछ लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाँ द्वेष ही लिए, मतलब मन में हम कहीं ना कहीं द्वेष लेकर सेवा करते हैं। भाई मेरे को सेवा करने के लिए बोल दिया,
मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, दूसरा तो कोई कर नहीं रहा, भाई हम हमेशा सेवा बोलते रहते हैं, मेरे को वो कर लिया, मतलब हम वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं, वो हम ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में अभी इनहिबिशंस हैं, हम अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। जिस दिन हम अपने आप को बिल्कुल डिज़ोल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उस दिन भगवान के नाम के प्रति रुचि उनकी कृपा के माध्यम से, वैष्णवों की कृपा के माध्यम से हमारे अंदर आ जाएगी। ये सिंपल, ये आज का मैसेज था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न?